सर्वसाहूनम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमुं गतिं पत्ते मोक्षामि समयबाहुः केवली गणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निजस्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार हरिका। समय सार जी ग्रंथाधिराज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार गाथा कौन सी चल रही है अपनी 320। तो यहाँ 320 नंबर की गाथा में दृष्टांत दिया है। किस बात के लिए दृष्टांत दिया है कौन बताएगा? किस बात के लिए दृष्टांत दिया बताओ? नहीं, मैं पूछ रहा हूं किस बात के लिए दृष्टांत दिया गया है, क्या बताने के लिए दृष्टांत दिया गया है? बोलो। ज्ञानी न तो करता है न भोगता है। अभी थोड़ी बात रह गई, कौन बताएगा? मात्र जानता है। किसकी तरह? आंखों की तरह। आंखें क्या करती हैं? पेज नंबर बताओ। 737। ऐसी दवाई बताओ भाई साहब जो भूले नहीं। कल आपने बताई, आज ये बताओ कौन सी दवाई है? वो फालतू की चीजें हैं ना, उन्हें भूलना पड़ेगा थोड़ा सा। ये तो कल आपने बताई, ध्यान में थी, वो भूल गए, वो फिर बात याद आई बात। पहले बताओ, दुकान पे भूलते हो? नहीं भूलते। अब ये सोचना चाहिए कि कौन सा माल किस रेट में आया, कहाँ रखा है, किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने देने हैं। 100 आइटम है दुकान पे, 100 पता है कि कहाँ रखे। ठीक है ना? तो इसका मतलब बुद्धि कम नहीं है। माने मैं तो केमिस्ट वालों को सोचता हूँ, इतने अजीबोगरीब से नाम, वो भी कहाँ कहाँ रखी हैं, उसको सब याद रहती है? तो इसका मतलब बुद्धि की कमी तो नहीं है हमें। क्यों ज्ञानम? बुद्धि की कमी है कि नहीं है? बुद्धि की कमी तो नहीं। बात क्या है, कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। जहाँ जीव की इच्छा होती है, जहाँ रुचि होती है, वहाँ शरीर में ताकत भी आ जाती है, बुद्धि भी काम करने लगती है। ठीक है ना? बच्चे को कोई स्कूल चला गया, मैं तो आज थक रहा हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और बच्चे कहो चलो बेटा आज तुम्हें घुमाने लेके चलते हैं पिकनिक, तो पेट का दर्द भी ठीक, कमजोरी भी ठीक। ये खाली बच्चों की बात नहीं है, ये हमारी भी ऐसी बात है। माने जहाँ हमारा मन लगता है वहाँ हमारा शरीर भी ठीक रहता है, बुद्धि भी सही काम करती है। मैंने उस दिन कहा था ना, 3 घंटे की फिल्म देख के आते हैं और वो ऐसी याद रहती है बच्चे को, पूछो मत। और वैसे कितनी चीज़ पढ़ा लो आप, वो याद नहीं रहने वाली। समझ में आया? रुचि का खेल है। और रुचि कैसे लगती है कि जहाँ ये लगे कि बहुत काम की बात है, जहाँ लगे कि इसके बिना गुजारा नहीं है और इसे समझ लिया तो बेड़ा पार है, जहाँ उसकी इम्पोर्टेंस लगती है तब वो चीज़ अवश्य याद रहती है, भूलते नहीं। ठीक है ना? जल्दबाजी में कोई भी सामान इधर रख दिया उधर रख दिया तो भूल जाते हैं, ढूंढते रहते हैं। लेकिन जो चीज़ अपने को लगती है बड़ी इम्पोर्टेंट है, सोच समझ के रखते हैं, उसको नहीं भूलते, स्वप्न में भी याद रहती है। क्योंकि पता है ना कि अगर ये चीज़ खो गई तो कितना नुकसान और कितनी परेशानी होने वाली है। तो इसलिए जीव एकांत में बैठ के अपना विचार करे कि ये जो इसमें बातें बताई जा रही हैं वो मेरा दुख मिटाने के लिए है।
डॉक्टर की बात को भूलता नहीं है आदमी। ध्यान से ऐसे कान, 2 कान हैं लेकिन 4 कानों से सुनता है, आंखों से भी ऐसे सुनता है, ऐसे, ठीक है, ताकि भूले नहीं उसकी एक एक बात। तो उससे भी अनंत गुना अधिक सावधानी से जिनेंद्र भगवान की बात सुनने लायक है, क्योंकि डॉक्टर ने जो फार्मूला बताया उससे गारंटी नहीं है कि आपका दुख मिटेगा, लेकिन जिनेंद्र भगवान जो सुखी होने का फार्मूला बता रहे हैं उससे गारंटी से अपना दुख मिटेगा कि नहीं मिटेगा। तो कैसे कहते हो कि करके देख लो। वो कहते हैं ना, एक बार सेवा का मौका अवश्य, यूज तो करके देखो, पसंद नहीं आए तो वापस दे देना। लेकिन ये जिन्होंने यूज किया, ठीक है ना, उन्होंने कभी वापस नहीं किया, और बल्कि वो उसमें और लीन हो गए, मुक्ति को प्राप्त हो गए। और हमने आपने यूज किया नहीं, वैसे ही कहते हैं सब ऐसे ही है, बेकार। फिर वो कहते हैं ना, बंदर क्या जाने, पता नहीं क्यों कहावत है, ठीक है। यानी जब तक आप चखोगे नहीं, इस आनंद का आप संवेदन नहीं करोगे, तब तक आपको क्या पता चलेगा। तो इसलिए थोड़ी सजगता से, थोड़ी सावधानी से इसको सुनकर, समझकर थोड़ा विचार करें। चलो हम कह रहे हैं भूल भी गए, लेकिन अब तो यहाँ आ गए ना 24 घंटे बाद, 23 घंटे बाद। अब जब यहाँ आ गए, अब वहाँ की भूल जानी चाहिए, काम की, धंधे की, दुकान की, घर की। अगर ईमानदारी से आप यहाँ बैठोगे तो आपने जो कल सुना था, पढ़ा था, वो सब लौट आएगा। मैं भी कल पढ़ के बस अब यहाँ आया हूँ, तो फिर कल की सारी बात आने लगती है धीरे धीरे, समझ में आया। तो ऐसे ही आएगी, कोई चिंता की बात नहीं। अरे ये तो 24 घंटे की बात है, इस भव की बात, ठीक है, अगले भव में भी पूरी ऐसी की ऐसी वापस आ जाए, समझ में आया। जैसे मान लो आपने ग्रंथ पढ़ा है, तो आप भले अभी भूल गए, है ना, नेक्स्ट पर्याय में चले गए, लेकिन वहाँ अगर ऐसा कोई निमित्त बना कि वहाँ समय सार चलता हो और वो बात चले, तो आपको पहले से पहले समझ में आएगी। फिर अड़ोसी पड़ोसी कहेंगे भी बड़ा इंटेलिजेंट है। ये इंटेलिजेंट कोई नहीं होता, ये जीव का अपने परिणामों का फल होता है। आज से पहले उतनी मेहनत नहीं की होगी, उतनी विनय से इसका अभ्यास नहीं किया होगा, तो आज थोड़ा सा देर में समझ में आती है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, काम तो करना पड़ेगा। और आज अगर विनय पूर्वक, रुचि से, और इसमें मेरा भला है, ऐसा मानकर इसका अभ्यास करेंगे, तो ये विस्मृत होने पर भी पुनः स्मृत हो आएगी। भूल जाते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, भूलना भी चाहिए, है? जैसे स्मरण ये एक खासियत है, उसी प्रकार विस्मरण भी एक खासियत है। अगर आप भूले नहीं तो आप इतने पागल हो जाएं, इतने दुखी हो जाएं, समझ में आया। इसलिए बुरी बातों को भूल जाना चाहिए। 2 साल पहले जो घटना हुई थी, आप बड़े दुखी हुए थे, मान लो अगर अभी भी वैसी वैसी याद रहे आपको, तो कितने दुखी रहोगे आप। तो याद रहने जितना इम्पोर्टेंट है, भूल जाना उससे भी अधिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। भूल गए फिर तभी तो स्टॉक खाली होगा, कि माल आया है तो घटेगा तो नया माल आएगा, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस समय आप समझ रहे हो, उस समय आपको उसकी भाव वासना होनी चाहिए, उस समय आपको प्रॉपर सही प्रकार से वो समझ में आनी चाहिए, बस इतना भूल, ठीक है। भूल जाते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट में फिर याद आ जाए। चलिए, तो यहाँ गाथा पढ़ते हैं, पेज नंबर 737, सबसे नीचे। बोलिए। दिट्ठी जहे बनाणम अकार्यम तय अवेदयम चेव जाणय बंध मोखम कामुदयम निज्जरम चेव
जो नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं, जाने ही कर मोह बंध त्यों ही मोक्ष। जो नेत्र त्यों ही ज्ञान, माने जो नेत्र में क्या क्वालिटी है कि वो पर से भिन्न रहकर जानते हैं। ठीक है, आंखें जिसे जानती हैं उस रूप होती नहीं, और वो पदार्थ भी आंखों रूप होता नहीं। उसी प्रकार ज्ञान जिसे जानता है उस रूप होता नहीं, और वो पदार्थ ज्ञान रूप होता नहीं। पूछूंगा पहला पॉइंट क्या हुआ, ये कहा ना जो नेत्र त्यों ही ज्ञान। जैसे पहली समानता बता रहा हूं नेत्र में और ज्ञान में, लिखना नहीं है और भूलना भी नहीं है, याद रहेगा, चिंता मत करो, कॉपी बंद बिल्कुल। ठीक है, लिखने वाले लिखने में ही रह जाते हैं। फिर नेत्रों के समान ज्ञान है। जैसे नेत्र, पहली बात, दूर रहकर जानते हैं। अगर यहाँ टच हो जाए तो दिखाई नहीं देगा। बाकी चारों इंद्रियां वो तो टच होने पे जानती हैं। चखना है तो जिह्वा से टच होना चाहिए, इसको कहते हैं सन्निकर्ष होना, अथवा भिड़ना, अथवा संपर्क होना। कान से सुनना है तो भी टच होना चाहिए। क्यों, कैसे टच होना चाहिए? अभी आप मेरी बात सुन रहे हो तो कान से टच हो रहा है क्या? क्या हो रहा है टच? हाँ, क्या टच हो रहा है? भाषा वर्गणा, वो भाषा रूप उद्गल स्कंद। लेकिन मैंने जो यहाँ से बोला, ये वाली भाषा वहां तक नहीं जाती। ये भाषा वर्गणा के स्कंद सब जगह फैले हैं। उसके जो स्कंद है, उद्गल के स्कंद, आपके कानों के पास भी है। ठीक है, ये मेरा ये इंस्ट्रूमेंट है ना, जैसे हारमोनियम होता है। हारमोनियम में क्या होता है, उसके अंदर तार होते हैं और उसके द्वारा उसमें हवा भरी जाती है, और फिर जब हवा निकलती है ना तो वो तारों में से सरसराहट करती हुई निकलती है, तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ऐसे ही यहाँ तार है ना, क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड, ये तार हैं, और हमें बोलने के लिए हवा निकलती है ना, ताकत लगानी पड़ती है। तो हवा के द्वारा यहाँ जो तार हैं वो झनझनाते हैं, और उस प्रकार से ये जो मुंह है अंदर, ये तालू मुंह, कौन सी चीज किससे टच होगी उसके हिसाब से ध्वनि का उत्पत्ति होती है। तो उसके निमित्त से ये यहाँ जितने भाषा वर्गणा के परमाणु हैं वो भाषा रूप परिणमित होते हैं। तो आपके कान के पास में जो भाषा वर्गणाएं हैं वो भाषा रूप परिणमित होती हैं। इसीलिए किसी को हमने राम कहा, किसी को सुनाई दिया श्याम। होता है कि नहीं होता है? कहा कुछ, सुनता कुछ है। अच्छा बताओ, जो बहरे होते हैं, जो बहरे होते हैं ना, वो पुरानी फिल्म थी कोई कादर खान की, वो भी बहरा, उसका नौकर भी बहरा। तो वो कहते हैं थाली थाली, गाली गाली बिल्कुल मत देना। ठीक है, फिर वो दूसरी बात कहता है, वो कुछ और कहता है। तो ऐसा नहीं है उसको सुन नहीं रहा, सुन तो रहा है, लेकिन कुछ कहा कुछ सुन। अगर कुछ नहीं सुनता तो वो कैसे कहता कि गाली तो मैं नहीं देता। ठीक है ना, उसने मांगी थाली तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा तुमको गाली। तो वो गाली कहाँ से सुना उसने? बोला तो उसने थाली था, और उसने गाली कैसे सुना? क्यों भाई ज्ञानम, बताओ जल्दी। कान खराब है, फेल हो गए तो ध्यान नहीं था ना यहाँ पर। बता बेटा, कान में दिक्कत है? नहीं, आप समझे नहीं फिर बात। हाँ बताओ, नहीं आई बात समझ में? भैया उसके वहां जो भाषा वर्गणा के परमाणु हैं वो थाली रूप नहीं, वो गाली रूप परिणमित हुए।
इससे ये बात और समझ में आई कि जो हमने वाणी बोल रहे हैं इससे आपको ज्ञान होता हो ऐसा नहीं है, ये तो निमित्त मात्र है। नहीं तो हम जो कह रहे हैं वैसे ही सबको सुनना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? ये बात ठीक है कि उसके इंस्ट्रूमेंट में भी कुछ खराबी होगी, लेकिन वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है? तो पहली विशेषता क्या बताई? जैसे नेत्र पर पदार्थों को उससे भिन्न रहकर जानते हैं, उसी प्रकार ज्ञान जिसको भी जानता है उससे भिन्न रहकर जानता है। दूसरा, ज्ञान नेत्र जिसे जानते हैं उसमें जाते नहीं, और जिसे जाना वो नेत्रों में आता है। ऐसे ज्ञान जिसे जानता है उस पदार्थ में जाता नहीं, वो पदार्थ ज्ञान में आता है, फिर भी जानते हैं। तीसरा, जैसे नेत्रों ने जाना कि दिया सिलाई ने आग लगाई, माचिस से किसी व्यक्ति ने आग लगाई तो आंखों ने देखा, लेकिन आग लगाने की कर्ता आंखें नहीं। जैसे वो दिया सलाई आग लगा सकती है, आंखें आग नहीं लगा सकती। उसी प्रकार ज्ञान भी जो कोई कर्ता कार्य को कर रहा है उसको जानता तो है लेकिन करता नहीं, पर पदार्थ का कर्ता ज्ञान नहीं है। दूसरा, जैसे वो जो आग लगी उस आग में आपने लोहे का गोला डाला तो लोहे का गोला भयंकर गर्म हो जाता है, तो आंखें उसको जानती तो हैं कि गोला आग में बिल्कुल आग बन गया, लेकिन आंखें जलती नहीं हैं, आंखें उस उष्णता को भोगती नहीं है। बिल्कुल इसी प्रकार ज्ञान भी पर पदार्थों को जानता तो है लेकिन करता नहीं और भोगता नहीं। कौन? क्या बताया आपने? नहीं, मैं। लेकिन यहाँ जो प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण के हिसाब से ज्ञानी की बात है, क्योंकि अज्ञानी उसको करता भी है और भोगता भी है, क्योंकि उसने किया तो उसको अहंकार आता है, राजी होता है। बट केवल ज्ञान में जब कहते हैं कि स्पष्ट जानते हैं केवल ज्ञान भगवान, जैसे आग जल रही है जो जल रहा है उससे भी स्पष्ट केवल भगवान जानते हैं, तो वो उसको अनुभव नहीं कर, मतलब फिर कैसे कह सकते हैं ये बात अगर हम ये बोल रहे हैं तो? क्या देखो, ऐसा सुनो, जो होता है हमें ऐसा लगता है हम केवल ज्ञान को भी ना अपने ज्ञान से नापते हैं, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है उसमें हमारे अनुमान में बैठती नहीं। हम अग्नि का ज्ञान जब करते हैं तो हम वहाँ उसकी संवेदना करते हैं कि गर्म है कि ठंडी है, लेकिन आप ये बताओ दूर आग लग रही है, स्पष्ट जान रहे हो, ना तो आप गर्म फील कर रहे हैं ना ठंडी, तो आग में तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है गुलाब जामुन के टेस्ट में। जैसे हमने जो गुलाब जामुन का टेस्ट जाना और केवली भगवान ने हमने जैसा जाना उससे भी अनंत गुना स्पष्ट जाना है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि हमें तो जैसे मजा आता है चक्कर जैसा हम जानते हैं, तो केवली भगवान को मजा क्यों नहीं आता? उन्हें भी वैसे ही मजा आता होगा। जब हमसे अधिक स्पष्ट जानते हैं तो बिना चखे कैसे जान लेते हैं? ये प्रश्न है ना। ऐसे पांचों इंद्रियों को जान लेना कि हमें जो आनंद आ रहा है, पहली बात वो रसगुल्ले में से नहीं आ रहा, उसके ज्ञान में से भी नहीं आ रहा। कहाँ से आ रहा है? अपने मिथ्या ज्ञान और राग में से। वास्तव में रसगुल्ले में आनंद है नहीं, रसगुल्ले में सुख है नहीं, ठीक है। ज्ञान में रसगुल्ले का रस आया नहीं, तो फिर हमें मजा कहाँ से आ रहा है? कि अपनी हमने उसमें इष्टपने की कल्पना जो की है, हमारा जो राग है उसकी वजह से आनंद आ रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न लगाया। अगर रसगुल्ले से ज्ञान नहीं होता रसगुल्ले का, तो रसगुल्ला चखने पर मिठाई क्यों स्वाद में आता है? खारा क्यों नहीं आता? नमकीन क्यों नहीं आता? मिर्ची को चखने पर चरपराहट ही क्यों आती है? मिठास क्यों नहीं आती? कड़वाहट क्यों नहीं आती?
है, आती भी है। सर्वथा ऐसा नहीं है कि नहीं आती, आती भी है। मुंह में रसगुल्ला रखा, सामने वाले ने कहा खाने को आ जाते हैं बस यहाँ पे, तो हमने सुन लिया। हम मेहमानी में गए थे, वहाँ रसगुल्ला उन्होंने लाके तो धर दिया, हमने मुंह में भी डाल लिया। अब उन्होंने जाके रसोई में ठीक है कुछ बातचीत की कि इन्हें कुछ काम नहीं है, यहाँ आ जाते हैं, ये सोचते हैं फ्री में रसगुल्ला खाने मिल जाएगा। अब आपने मुंह में रख तो लिया था, अब थूकोगे तो नहीं, खाना तो पड़ेगा, लेकिन कैसा स्वाद आएगा उस रसगुल्ले में से? जहर जैसा स्वाद आता है उसमें से। तबीयत खराब होती है तब तो वैसे स्पष्ट दिखता है कि कड़वा है। देखो अब दूसरी बात आ जाओ कि देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है। अगर रसगुल्ले को चखने पर भी खारे का ज्ञान आए तो इसका मतलब आपकी इंद्रिय इस इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी है, या फिर आपकी तबीयत नासाज है। समझ में आया ना? जगत में मीठे को चख कर कहे खारा और खारे को चख के कहे मीठा, तो वो ज्ञान भी झूठा। भले ही मति ज्ञान है, इसमें पराधीनता है, लेकिन ये भी ज्ञान तभी ठीक हो कि जब मीठे को चक्कर मीठा जाने, खारे को चक्कर खारा जाने। तो ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन यहाँ समझाना ये है कि जो खारे पने का ज्ञान आ रहा है वो नमक में से नहीं आ रहा, नमक उसका निमित्त मात्र है? क्योंकि परद्रव्य का कोई भी गुण मेरे में नहीं आ सकता। देखो बात थोड़ी कठिन है, लेकिन समझनी यही पड़ेगी, क्योंकि आप इसको विचार करो ना, ये विचार करने की बात है। क्योंकि मुझे जब तक ये लगेगा कि जो ढोकला खाने पर उसका स्वाद आ रहा है वो ढोकले में से आ रहा है, तो जब भी आपको ऐसे स्वाद की इच्छा जगेगी तो आप ढोकला बनाएंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ, धन में से मजा आता है कि नहीं? धड़ाधड़ नोट छप रहे हो, दुकान पे भीड़ लगी पड़ी हो और जबरदस्त सीजन का टाइम हो, और वो कहे साहब 1 लाख एडवांस ले लो लेकिन माल मुझे ही देना, तो मजा आता है कि नहीं आता? सच बताओ। मुझे तो आता है, आपको नहीं आता होगा। मैं जब दुकान पे बैठता था दिवाली का सीजन, भाई साहब रात को 2 बजे तक माल बिके दबा दो, और होश नहीं, ये दिखाओ ये दिखाओ, जो रेट माल नहीं मिलता लोगों को, धड़ाधड़ धड़ाधड़। बहुत मजा आ रहा है, गल्ला फुल हो गया। फिर वो नीचे वाले में नोट डाल दो छाट छाट के, बड़े वाले 500 के और 1000 के, अंदर वाले में ऐसी बात ही नहीं है। बाद में गिनेंगे और सामने हाँ गिनेंगे बाद में, पहले अंदर को डाल दो उसमें। मजा आता है कि नहीं आता? और फिर 2 बजे के बाद जब खाली हो जाए फुर्सत, जरा गिन तो लो कितने इकट्ठे हो गए, है ना? हमने भी सब दुकानदारी की है। तो भाई साहब को उस टाइम पे कोई ऐसा आ जाए लगाकर पिस्तौल निकाल पैसे, हाँ। फिर क्या हो जाएगा? ये सोच पहले अभी एक बात क्लियर कर लें, फिर उस दूसरी बात पे भी आएंगे। अब आप ये बताओ, मजा आता है कि नहीं आता? सच बोलो, ठीक है ना? वो कहते हैं गीता पे हाथ रखकर कसम खाओ, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा। तो हम तो कसम खा लेते हैं, आप नहीं खाते। हम तो पहले ही कहते हैं, जब नमोकार मंत्र पढ़ा, नमा समय सारा है पढ़ा, तो हमने प्रतिज्ञा ले ली कि जो कहूंगा सच के सिवा। ठीक है, तो आपको भी ऐसी प्रतिज्ञा ले लेनी चाहिए, क्योंकि अपना चोर हमने स्वयं में पकड़ना है। मैं आपके चोर को नहीं पकड़ूंगा, मुझे मतलब नहीं। आप मेरे चोर को मत पकड़ो, लेकिन मैं मेरे चोर को पकड़ूं, आप अपने चोर को। चोर आने की बात चली ना, तो आपने ही पकड़ना है चोर को। तो चोर क्या है कि उसमें मजा आता है। अब ये सोचो मजा कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? क्या नोटों में मजा है? अगर नोटों में मजा है तो गाय आती है ना, गाय रोटी मांगने घर पे, तो उसे जरा एक गड्डी डाल देना 50 के नोट की, चलो वो उसे पसंद नहीं आएगी। 500 के नोट की डाल के देख लो, 2000 के नोट की डाल के देख लो, उसे पसंद नहीं आ रही, तुम्हें बहुत पसंद आ रही है, तो उसमें सुख है। तो सबको उसमें मजा आना चाहिए। सुख कहाँ है? सुख नोटों में नहीं है। आपको कि भाई से भी नोटों को खर्च के जो विषय भोग आएंगे उसमें आनंद आएगा। गाय को ये पता नहीं, उसको अकल नहीं है कि नोटों से क्या मिलता है, कि 5 इंद्रिय के
विषय भोग मिलते हैं। लेकिन मुनिराज के पास जाके पूछो कि जब वो 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लगे हुए थे, चक्रवर्ती सी संपदा थी, तब सुखी थे कि 5 इंद्रिय के विषय भोग छोड़ दिए, अब सुखी हैं। है? जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान, हम उन्हें मानते हैं महान। अब आप सोचो कि दुनिया पागल हो रही है जिस परिग्रह के पीछे, उन्होंने किस बल पे छोड़ दिया इस परिग्रह को? उन्हें क्या दिखा कि वो समझदार कि हम समझदार है? बात ये चल रही है कि जो इंद्रिय के विषय हैं उनमें स्वाद की मिथ्या कल्पना है, उनमें स्वाद नहीं है। हाँ, अभी अपना पराधीन ज्ञान है, तो जिव्या पर वो रखने पर ज्ञानी को भी, मुनिराज को भी, जब वो आहार करेंगे तो खीर का आहार होगा तो बराबर उनको भी ज्ञान होगा, ये मीठा है, ये कड़वा है, ये खारा है, ये कसायला है। लेकिन हम खाली कड़वा मीठा इतना थोड़ी ज्ञान करते हैं। हम तो कहते हैं वाह मजा आ गया, हमें नमक दी, आपने नमकीन मांगा, हम नमक दे दे पीस के खा लोगे? आपको तो वो बेसन वाली नमकीन चाहिए, वो भी घी में तली हुई, है ना? तो वहाँ क्या है कि आपको ज्ञान से मतलब नहीं है, आपको तो जिसमें इष्टपने की कल्पना है उसमें से स्वाद आता है। जैसे कोई उदाहरण ख्याल में है इसके लिए? कल परसों दिया था इसका, श्वान का उदाहरण, कुत्ते का उदाहरण, कि कुत्ता हड्डी चबाता है तो हड्डी में से खून आता है, और कुत्ते को बड़ा आनंद आता है कि नहीं आता है? क्या आता है किसको? हाँ, डोगी को आनंद आता है। काय में से? हड्डी चबाने में से, क्योंकि हड्डी में से खून आया। तो हड्डी में से खून आया कि स्वयं के मसूड़े जो छिले उनमें से खून आया। आपको लगेगा मैं 6 दिन से यही उदाहरण दे रहा हूँ बार बार, लेकिन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसकी भाव वासना हो जाए तो जीव का सारा मोह छूट जाए। ये जो मोह है ना 5 इंद्रिय के विषयों में, और उसके लिए हम पागल हुए फिरते हैं, ठीक है ना? तो ये श्वानवत क्रिया है, इसको पशुवत क्रिया कहते हैं। कि जैसे कुत्ता उस हड्डी को चबाकर ये मानता है कि इसमें से खून निकला और आनंद मनाता है, ऐसे हम स्वयं अपनी मान्यता से, अपने अज्ञान से, अपने राग द्वेष से सुखी दुखी होते हैं और उसका कारण पर पदार्थ को मानते हैं। समझ में आया? तो पर पदार्थ ना तो सुख का कारण है ना दुख का कारण है, उसका सारा आनंद और दुख यहाँ से आता है। जब मुझे बहुत वर्क प्रेशर होता है, ठीक है, घर से फोन आता है लंच किया कि नहीं किया, लंच कर लो, लंच कर लो, लंच कर लो, तो मैं खोल तो लिया, खा भी लिया, लेकिन खाने का स्वाद नहीं आता। क्यों? खाना वही है, और वो खाना जब हम घर जाके भले ठंडा भी हो जाए और जब फ्री होते हैं दिमाग से, अब वो बड़ा स्वादिष्ट लगता है, भाई आज तो खाना बड़ा टेस्टी बना है। तो कहाँ चला गया उस खाने का टेस्ट? समझ में तो आपने क्या भोगा? आप जब शांत थे तो आपने अपनी शांति का भोग किया, आपको शांति का स्वाद आता है, शांति का आनंद आता है। और अशांति हो, कितने ही बड़े व्यंजन हो, आप लेट हो रहे हैं, ठीक है ना, और कितने बड़े स्वादिष्ट व्यंजन हो, ठीक है, नौकर खिलाने के लिए तैयार खड़ा हो तो सब खा लो मुंह में, तो भी स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? तो कहाँ से आ रहा है स्वाद? अपनी मान्यता में से। तो मैं क्या भोगता हूँ? अपने परिणाम को भोगता हूँ। अगर मेरा परिणाम शीतल है, शांति है, तो मुझे अच्छा अच्छा फील होगा, और अंदर में आग लग रही है, कसाई लग रही है, तो सामने जो दिखेगा वही दुश्मन दिखेगा। समझ में? ऑफिस में लड़के आएंगे, घर पे आके लड़ लेंगे, बच्चों के 1-2 धर देंगे,
यहाँ आएंगे, यहाँ लड़ लेंगे किसी से। ये क्यों हो रहा है? किसी ने कुछ नहीं किया, स्वयं से भीतर में जब कषाय तीव्र होती हैं तो बाहर में वैसा वैसा निमित्त बना लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि जीव को सुखी होने के लिए परोन्मुख होने की आवश्यकता नहीं है, सोन्मुख होने की आवश्यकता है। मेरा सुख मुझ में से आएगा। अगर अज्ञानता से दुख हुआ तो उस अज्ञान को मेटने पर सुख होगा। समझ में आया ना? बाकी तो सब मिथ्या कल्पना है। ठीक है, जब छूटेगा तब छूटेगा, लेकिन ये बात ज्ञान में जचनी तो चाहिए ना। अभी तो जीव को यही बात समझ में नहीं आती कि भोजन में से आनंद नहीं आता। हा? भोजन से जीवन चलता है, ये तो बहुत दूर की बात है। अभी तो भोजन में से इसकी आसक्ति इतनी है। आप बताओ, मेरा जीवन चलता रहे, क्या इसके लिए भोजन करते हैं हम और आप? है भाई साहब, अगर जीवन चलाने के लिए भोजन करना हो तो 2 दिन में 1 बार रोटी भी मिल जाए ना, वो भी चलेगा जीवन, और बढ़िया चलेगा। अभी खा खा के बेकार हो रहे हैं। ये जितनी थकान दिखती है ना हमारे चेहरे पर, ये खाना खाने की वजह से दिखती है। किसी दिन शाम के टाइम भोजन छोड़ के देखो, आप एकदम एक्टिव रहोगे, फास्ट। इसीलिए उसका नाम ही क्या रख दिया? फास्ट। आज मेरा फास्ट है। फास्ट में उस दिन आदमी फास्ट रहता है, लेकिन पता है चेहरा क्यों मुरझा जाता है? अपनी मान्यता से। आज तो मैंने खाना ही नहीं खाया, तो आज तो कमजोरी आएगी ही आएगी। समझ में आया? और जो उपवास इसलिए करता है जिसकी बुद्धि ठीक हो गई कि उपवास करने से आज मेरी सारी एनर्जी बची रहेगी। आप देखो, कभी भी भोजन खा के आपको एकदम थकान फील होती है, जैसे कंधों में, पैरों में। अगर आपने गरिष्ठ भोजन कर लिया तो आपको लगता है भैया कुछ नहीं कर सकता, यहीं लेट जाओ। माने शरीर इतना थक जाता है क्योंकि उसको पचाने के लिए बहुत ताकत चाहिए। और अगर आपको उतनी ताकत नहीं है तो कम खाना। समझ में आया ना? तभी सही रहोगे, स्वस्थ रहोगे। और आयुर्वेद का एक नियम है, जो कम खाता है वो ज़्यादा खाता है, और जो ज़्यादा खाता है वो कम खाता है। क्या मतलब? कि जो ऊनोदर नाम का एक तप है ना अपने यहाँ, कि जितनी भूख हो है, तो मुनिराज के लिए क्या आता है कि वो 1/4 तो अन्न से भरते हैं। 1/4 आधा? हाँ, तो 2/4 माने आधा। आधा पेट तो अनाज से भरा, और 1/4 जल अधिक से, और 1/4 हवा के लिए भी तो छोड़ना है। और अगर हवा के लिए नहीं छोड़ेंगे तो पचेगा कैसे? इतना भोजन होना चाहिए। इसको कहते हैं ऊनोदर तप। ठीक है, जिसको ये समझ में आ जाए कि इससे हम स्वस्थ रहेंगे, तो ये सारा का सारा यहाँ से है। इसको ये लगता है ना, कह रहे मैंने आज खाना नहीं खा पाया, रात हो गई, तो इसको ऑटोमेटिक कमजोरी फील होने लगती है। और इसको लगता है कि आज तो मैं और बढ़िया रहूँगा आज, क्योंकि मैं खाने से बच गया, तो अपने आप ताजगी और स्फूर्ति महसूस होती है। तो जीव का ना सारा खेल इसकी मान्यता से चलता है, सोच से चलता है। कहीं तो उसको बड़ा आनंद आता है किसी काम में, ठीक है ना, और किसी काम में बड़ा दुखी हो जाता है। जो दूल्हा शादी के लिए जाता है अपनी, बेचारा खा पी कुछ नहीं पाता, उसका मन भी नहीं होता खाने का, उसको बिना खाए पेट भरा रहता है। ऐसा नहीं है कि उसको भूख लगती है। समझ में? शादी तो सबकी हुई है, सबने अनुभव किया होगा, अकेले मैंने थोड़ी। तो उस दिन भूख की से कोई सूझ नहीं आती, और एनर्जी भी पूरी रहती है, चेहरे पे मुस्कान भी पूरी रहती है। ये नहीं कि आपकी वीडियोग्राफी हो रही है इसलिए नकली हंस रहे हो, पूरे प्रॉपर। तो कहाँ से आपके शरीर में ताकत आ गई? पूरे दिन आप कार्टून की तरह खड़े हो, इतना मुंह सर पे भी रखा है, दुनिया भर के आपको पहना रखा है, कभी अभी घड़ी पे चढ़, अभी इसके पैर छो, ये कर वो कर, पूरे दिन भर नौटंकी। हाँ, कोट पैंट भी पहनना है। समझ में आया? तो कहाँ से वो ताकत आ गई? और उससे
2-3 दिन तक सो नहीं पाता, क्योंकि घर में रिश्तेदारों का जमावड़ा जमा रहता है। समझ में आया? फिर भी क्या बात है, कहाँ से वो ताकत आ गई? देखो, एक हिरनी के बच्चे को शेर ने पकड़ लिया। जो हिरनी शेर के डर के मारे भाग रही थी, वो वापस आ जाती है और बराबर शेर का मुकाबला करती है। वो ताकत उसमें कहाँ से आ गई? भक्तामर का छंद है ना, प्रीत्यात्म वीर विचार मृगी। शुरू का छोड़ दिया मैंने, बीच में से गाया। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्वं विगत शक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्म वीरमविचार नाभ्येति किं निज शिशो परिपालनार्थम। मैंने विश्व का अगर सबसे सुंदर कोई काव्य है तो भक्तामर स्तोत्र है। समझ में आया ना? संस्कृत साहित्य में इससे सुंदर कोई रचना नहीं है आज तक। लेकिन आप अर्थ समझोगे तो आप इसका आनंद ले पाओ। सोहम, उसी प्रकार मैं भी, तथापि, फिर भी, तव भक्ति वशान मुनीश, आपकी भक्ति के वश होकर हे मुनीश, माने मुनियों के ईश, मुनियों के नाथ। क्या हुआ, गलत किया कुछ है? माने मुनिराजों के भी ईश है ना, जिनेन्द्र भगवान। सोहम तथापि तव भक्ति वशान, आपकी भक्ति के वश होकर हे मुनीश, कर्तुम स्तवम, मैं कर्तु माने करता हूँ, स्तवम माने आपका स्तवन करता हूँ। विगत शक्ति रपि प्रवृत्ता, यद्यपि मेरे में उतनी शक्ति नहीं है आपका गुणगान करने की। मेरी क्या औकात? आपका गुणगान तो इंद्र करता है, धर्मेंद्र करता है, नरेंद्र करता है, मेरी तो औकात ही कुछ नहीं है। विगत शक्ति माने शक्ति से रहित हूं, अपि फिर भी, प्रवृत्ता फिर भी मैं आपकी स्तुति में प्रवृत्ति करता हूं। तो क्या पागल हो गए हो? क्यों करते हो? कि पागल नहीं हुआ। जैसे कोई हिरनी, क्या लिखा, प्रीत्यात्म वीर, माने अपनी आत्मवीर, अपनी शक्ति, अविचार्य, कि अपनी शक्ति को विचारे बिना, क्या है, प्रीत्यात्म वीर, प्रीति के वश, प्रीति के वश अपनी शक्ति को विचारे बिना, मृगी, मृगेंद्रम, मृगी माने हिरण, हिरणी, और मृगेंद्रम माने मृगों का राजा यानी शेर। मृगी मृगेंद्रम नाभ्येति किम निज शिशो, अपने बच्चे के परिपालनार्थम, अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए क्या हिरणी सिंह का सामना नहीं करने लगती अपनी शक्ति का विचार किए बिना ही? तो उसी प्रकार, अच्छा क्या रीजन है, क्या रीजन है कि उस बच्चे के प्रति उसको जो प्रीति है, वो प्रीति है जिसके कारण वो अपनी शक्ति को विचारे बिना सिंह का सामना करने लगती है। उसी प्रकार मुझे आपके प्रति इतनी भक्ति है, बताओ क्या गजब की भक्ति है, कि इतनी भक्ति है, मुझे पता है कि मेरी सामर्थ्य नहीं है आपकी स्तुति करने की, फिर भी मैं अपनी शक्ति को विचारे बिना आपकी स्तुति में प्रवृत्त हुआ हूँ। ये उदाहरण में हमने बात कही थी कि हिरणी में वो ताकत आई कहाँ से। मानतुकाचार्य का सर्वश्रेष्ठ स्तोत्र है, तो वो कह रहे हैं अल्प श्रुतम श्रुतवता परिहास धाम। तो मैं तो बहुत छोटी बुद्धि वाला हूँ, और ये बुद्धिमान लोग मेरी स्तुति को देख लेंगे तो हंसी उड़ाएंगे मेरी, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। क्यों? कि आपकी भक्ति के वश। फिर वहाँ उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो वो अगर तोतली भाषा में भी गाता है तो सज्जन तो उसकी वाह वाह करते हैं, दुर्जन की क्या कहें, है? तो
कहना ये है कि वो ताकत आती कहाँ से है। मान लो हम बिल्कुल थके हैं, पूरे दिन थक के चूर हो गए, टूट गए, ठीक है, लेकिन हमें पता चला कि हमारा मोबाइल छीन के कोई भाग लिया एकदम, अभी हमसे चला भी नहीं जा रहा था, हम एकदम दौड़ लगा देंगे उसके पीछे। वो ताकत कहाँ से आई कि मोबाइल के प्रति जो आपका प्रेम है वहाँ से ताकत आई। मोबाइल की जगह आपका बच्चा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो ताकत आती कहाँ से? समझ में आया? तो यानी सबका सब ये सब मान्यता का खेल है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है तो मुनिराज के पास परिग्रह नहीं है तो हमें लगता है उन्हें क्या आनंद होगा कि भैया सो इंद्र नाग नरेंद्र वाह अहम इंद्र के नाई कहो, कि उन्हें आनंद नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े परिग्रह वाले हैं वो भी उनके चरणों में सिर झुकाते हैं। कुछ तो है कि क्या है कि वो बात नहीं, ये जो हमारी संपत्ति है वो सब इन्हीं के आशीर्वाद से, इसलिए नहीं, उनकी यहाँ बात नहीं कर रहे। यहाँ तो उनकी बात है कि जिनको ये समझ में आया कि इस चक्रवर्ती पने में सुख नहीं है, धन्य है ये कि जो ये मोह को कारण जो दुखी हो रहे हैं हम, सही है ना, आज रुपया पैसा मकान दुकान गाड़ी बाड़ी लाड़ी, इसमें जो सुख की कल्पना है यही बहुत बड़ा दुख है। हमारा मोह नहीं टूट रहा ना, तो उसमें पिट रहे हैं और पिट रहे हैं और मजा मान रहे हैं। क्या है? पिट रहे हैं और मजा मान रहे हैं। बड़े से बड़ा बदमाश जो दुनिया को सीधा कर दे उसे उसकी घरवाली सीधा कर देती है। सच्ची बात कह रहा हूं। एक बैठा था मेरे पास बहुत ऊंची हुई चीज, बड़े बड़े डरते हैं, हमारा कमिश्नर वगैरह सब डरते हैं, मंत्री तक डरता है उस बंदे से, ठीक है। वो खुद बता रहा अपनी मैडम के बारे में कि भैया उससे तो डरना ही पड़ता है। कि क्यों डर रहा है? बताओ क्यों डर रहा है, मुझे बताओ क्यों डर रहा है? कि अपनी खुद की कमजोरी से, प्रीतिवश मोहवसात। समझ में आया? ऐसे ही हमसे परिग्रह नहीं छूटता, ये कुटुंब नहीं छूटता, ये बीवी बच्चे नहीं छूटते। क्यों? मोह के कारण। धन्य मुनिराज जिन्होंने ये मोह छोड़ दिया, इसलिए उनकी भक्ति आती है। इसलिए नहीं कि इन्होंने एक आशीर्वाद दे दिया तो 10 करोड़ के 20 करोड़ हो जाएंगे। इसमें ये सच्ची भक्ति नहीं है, उसे तो भक्ति करनी नहीं आती। तो जब ये विचारेंगे तो अपना बल बढ़ेगा। तो कुछ नहीं है, ये सपने में जो धंधा चलता है ना, ये सब वो धंधा है। सबकी हालत एक जैसी होनी है मरते समय। वो लोग कहते हैं ना कफन में जेब नहीं होती। क्या? कफन में जेब नहीं होती। लेकिन ये अंधा मोह है कुछ। देखो जिसके बच्चे हैं वो सोचता है सब बच्चों के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है। अच्छा, अब जिसके एक अकेली बेटी है, भाई तुझे शादी करनी है, 1 करोड़ रुपया बहुत है, तू क्यों इतनी 10-10 फैक्ट्रियां चला रहा है? वो विचार नहीं करता। चलो और आगे चलो, जिसके ना बच्चा है ना बच्ची है, आगे कुछ नहीं है, उसका तो मोह, उसको तो क्या जरूरत है कमाने की, फिर भी वो कमाने में लगा है? तो देखो ये किस्मत है कि उसने मजदूरी करनी है बस, क्योंकि पता है कि सब छोड़ के जाना है, ठीक है। और अपने लायक खूब है, बढ़िया दूध पियो, फल खाओ, तो भी आप अपनी पूरी जिंदगी में माने दूध से भी नहाओ तो जितना आज है कमी नहीं पड़ेगी। आप डेली दूध से स्नान करना और महंगे से महंगे फल खाना, लगा के देखो कैलकुलेशन। आप अपनी 100 साल की जिंदगी मान के चलो, फिर भी कमी आने वाली नहीं है। लेकिन दुखी क्यों है जीव? वो कहते हैं ना पेट तो भर सकता है, लेकिन पेटी कैसे भरे? और वो पेटी भी जादुई है, तो उसमें जो डालो वो गायब। समझ में आया ना? जादुई पेटी है। तो ऐसे इस जीव का इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है क्या कि तीनों लोग उसमें समा जाएं तो भी एक राई के दाने के समान है। और एक बात और मैंने पढ़ी एक जगह, इससे भी बढ़िया, कि जो आधे है वो आधार हो जाता है। क्या? जो आधे है
वो आधार हो जाता है। क्या मतलब? जैसे आपने सुना होगा, कॉमिक्स पढ़ी होगी ड्रैक्यूला वाली। क्या है? ड्रैक्यूला होते थे माने भूत। वो क्या करता था? जैसे एक भूत है, अब उसे क्या चाहिए? शिकार चाहिए अपना। लेकिन वो जिसको अपना शिकार करता था वो भी शिकारी बन जाता था। नहीं समझ में आई बात? है भूमि में होता है ऐसा। हाँ, म्यूटेंट कहते हैं इसको। क्या है कि मान लो वो पिशाच है, अब उस पिशाच को 4 आदमी चाहिए आज खाने को। उसने जैसे ही एक को टच किया तो वो दूसरा भी राक्षस बन गया, उसने तीसरे को टच किया वो भी राक्षस बन गया। तो पहले जो 4 की डिमांड थी, अब 4 तिये 12 चाहिए, ये 4 चौक 16 चाहिए। ऐसे क्या हुआ? अग्नि में आपने घी डाला। क्या डाला? घी डाला। तो घी डालने पर अग्नि बुझती नहीं है और बढ़ जाती है। तो कह रहे हैं कि जो आधे है, देखो आधार तो गड्ढा, और आधे जो उसमें आपने सामग्री डाली, तो वो जो आधे आपने सामग्री डाली उससे गड्ढा तो नहीं भरता, लेकिन वो खुद गड्ढा बन जाती है, यानी इच्छा और बढ़ जाती है। ये ऐसी गजब का गड्ढा है इच्छा रूपी, तो उसका कोई अंत नहीं है। माने जीव विचार करे तो सुकून से, शांति से उसका मोह घटेगा, और मोह घटेगा तो निवृत्ति लेगा। माने मैं मोटी मोटी कैलकुलेशन कर लूँ, आज की डेट में 40 साल का मैं हो गया, मैक्सिमम 40 साल और लगा लूँ, ठीक है। साल में कितने पैसे बहुत हैं? देखो जो हम खाते हैं शुद्ध शाकाहारी घर का खाना है, ठीक है, कैलकुलेशन लगा लेना सब अपनी मोटी मोटी। एक ठीक है, एक दिन में कितने का खा लेंगे हम फल? 500 रुपये की फल खा नहीं पाओगे आप, ठीक है। चलो 1000 रुपये रख लो आप, 1000 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये महीना बहुत है, ठीक है। 3.5 लाख रुपए साल के बहुत है। अब 3.5 लाख को आप 40 से गुना कर लो, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ बैठेंगे सिर्फ। समझ में आ गया? जिसके पास 10 करोड़ हैं आज की डेट में, चाहे 1.25 करोड़ का लगाया ना आपने, चलो महंगाई भत्ता भी जोड़ लो, फिर आगे जाके भी चलो महंगा हो जाएगा। अब रहने को घर नहीं चाहिए, गाड़ी के खर्चे वो भी तो बचेंगे सारे। अपना तीर्थ स्थान पे जा, 500 रुपये में कमरा मिलता है, और जब तू निवृत्त होके जाएगा तुझे वो फ्री में मिल जाएगा, सब सेठों ने बनवाए हुए। समझ में? उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये क्या है? सारा का सारा मोह का खेल है। और इससे भी बढ़िया स्कीम है आपके लिए कि 40 साल के लिए वो 1.25 करोड़ भी नहीं चाहिए, आप अपना मोह घटा लो और थोड़ा सा, और दिगंबरी दीक्षा धारण करो तो कुछ भी नहीं चाहिए आप। तो ये सारा का सारा मोह का खेल है, क्योंकि हम विचार नहीं करते। और अगर हम एकांत बैठकर विचार करें तब ये मोह गलेगा। जब ये मोह गलेगा थोड़ी सी निद्रा जागृत होगी, जब जागृति आएगी तब कहेंगे अरे यार ये तो सब सपना था। होता है ना, सपना तो सबको आता ही होगा, और सपने में क्या क्या कहानियां नहीं हो जाती, कितनी सर दर्द हो जाता है, कितनी टेंशन हो जाती है। और जब सपना खुलता है तो कहते हैं अरे भैया कुछ नहीं बिगड़ा, ठीक है, कोई लूटपाट नहीं हुई, किसी ने गोली नहीं चलाई, किसी ने कुछ नहीं किया, ऐसे ही सब स्वप्न चल रहा है। तो हमें लग रहा है ना हम रियल में कर रहे हैं, ये भी सपना है, ये आंख खुले का सपना है। वो आंख बंद करके देखते हो, ये आंख खोल के देख रहे हो। जिस दिन सम्यक दर्शन होता है उस दिन उसकी नींद थोड़ी थोड़ी खुलती है। समझ में आया? थोड़ी थोड़ी खुलती है। और जिस दिन वो मुनि बन गया उस दिन पूरी तरह जागृत हो गया, अब अपना काम करता है। अब होता है असली मोक्ष मार्ग का काम है। समय हो गया तो आज बात ये चली कि नेत्र की उपमा देकर ज्ञान को समझा रहे हैं, और यह ज्ञानी की चर्चा है, ठीक है। और दूसरी चर्चा ये चली कि 5 इंद्रिय के विषय उस संबंधी ज्ञान के निमित्त हैं, लेकिन मजा उससे नहीं है। मजा तो यहाँ से है कि अगर आपको आकुलता कम है तो दुख कम है, आकुलता ज़्यादा है तो दुख ज़्यादा है, उसमें से आनंद आता नहीं, लेकिन ज्ञान होता है। अज्ञानी को उसमें इष्टपने की कल्पना होती है तो मजे से का मैंने ऐसा एहसास होता है, सुखाभास। और जिसमें अनिष्टपने की कल्पना हो उसमें दुखाभास होता है।
वास्तव में सुख और दुख परद्रव्य से नहीं है, स्वयं से है, स्वयं के परिणाम से। जिस दिन आपका मूड अच्छा हो, आप बेटे को भी 10 रुपए की जगह 100 रुपए दोगे, ले बेटा जा मोच कर। समझ में आया? आपका मूड बढ़िया है तो। और मूड घटिया होगा तो बच्चा 2 रुपये मांगेगा पेंसिल के लिए, तो 2 मिल जाएंगे उसको। तो सारा का सारा किसी बाहर वाले का कसूर नहीं है। जिस दिन आपको सब बुरे लगे तो अंदर में झांक लेना कि आज कसाए तीव्र है। समझ में आया? और जिस दिन सब अच्छा लगे तो समझ लेना यहाँ अच्छा है ना? तो सबका सब सुख और दुख अपने से है। तो सारा पुरुषार्थ कहाँ करना है? अपने में करना है कि बाहर संयोगों को सुधारने में करना है? अपने में करना है। अपना सुख अपने से है। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को